नमस्कार दोस्तों, आज की केस स्टडी जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के ऊपर है। हम इस कंपनी का डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है, जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा और डंकिन डोनट की मास्टर फ्रेंचाइज राइट होल्ड करती है। ये जो कंपनी है पब्लिक सेक्टर कंपनी है और दोनों एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड है। तो ये जो कंपनी, इसका मेन बिजनेस रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेज सेक्टर का है। 16 मार्च 1995 को ये कंपनी एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया में है। तो आज पर 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका टोटल 1373 आउटलेट्स है और ये इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान में अपना बिजनेस करती है। मिस्टर श्याम सुंदर भारतीय इसके चेयरमैन एंड प्रतीक पोटा इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये मेनली तीन ब्रांड्स को होल्ड करती है, जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा, डंकिन डोनट एंड पपायाज। इसका मेन काम मास्टर फ्रेंचाइज है। और इसका जो रेवेन्यू की बात किया जाए तो आज पर 2022 इसका टोटल रेवेन्यू 4403.19 करोड़ की है। इसका ऑपरेटिंग इनकम 688.14 करोड़ की है। इसका नेट इनकम 420.4 करोड़ की है। इसका टोटल एसेट 3370 करोड़ का है। टोटल इक्विटी इसका 990 करोड़ का है। आज पर 2020 इस कंपनी में 31,514 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इसका जो मेन पेरेंट्स कंपनी है वो जुबिलेंट भैटेरिया ग्रुप है। इसका सब्सिडरीज जुबिलेंट फूड वर्क्स लंका, जुबिलेंट गोल्डन हार्वेस्ट डीपी, यूरेशिया एनबी है। तो ये थी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। चलिए इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो मार्केट कैपिटल वो 34,325 करोड़ की है। इसका करंट प्राइस 520 में चल रहा है। इसका स्टॉक पीई 72.5, इसका बुक वैल्यू 31.4, डिविडेंड ये 0.23% का डिविडेंड यील्ड करती है। इसके जो ROCE वो 21.1% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 25% और फेस वैल्यू इसका 2 रुपीज़ है। तो अब चलिए इसका हम लोग प्रोज देखते हैं। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21.7। अच्छा डिविडेंड ये पेमेंट कर रहा है अपने शेयर होल्डर को। एंड कंपनी, इसका कॉन्स के बारे में देखा जाए तो stock is trading at 16.6 times its book value and company has delivered a poor sales growth over 11.2% over last 5 years। ये शायद ये जो डाटा है ये कोविड की वजह से शायद दिखा रहा है, इतना कम में दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पॉजिटिव आप लोग मतलब एक तरह से ये एक मोनोपोली कंपनी है फूड सेक्टर में। आप क्योंकि आप देख सकते हैं इसका कोई प्योर कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ इसका कंपैरिजन नहीं है, ये कम्प्लीटली मोनोपोली कंपनी है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हमको इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस पिज़्ज़ा सेक्टर का सबसे बड़ी ब्रांड को वो होल्ड करता है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो चलिए हम इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरफ एक बार चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वो 2019 के रिकॉर्ड के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं। मैं मार्च 2019 में इसका नेट प्रॉफिट 318 करोड़ का था। मार्च 2020 में 279, ये डिक्रीज हो गया। मार्च 2021 में 231, ये और भी डिक्रीज हुआ। लेकिन जैसे ही कोविड का असर खत्म हुआ, मार्च 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट 418 करोड़ की दिखा रही है। तो दोस्तों इसका जो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5 साल का ये 24% एंड 10 ईयर्स का ये 15% का CAGR दिखा रहा है। तो चलिए इसका बैलेंस शीट की तरफ से एक नज़र डालते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो टोटल असेट है, इसका टोटल असेट मार्च 2019 में 1856 करोड़ की थी। 2020 में इसका असेट 3370 करोड़ की हो गई। 2021 में इसका असेट 3767 करोड़ की हो गया और मार्च 2022 में इसका जो असेट 4782 करोड़ की है, जो कि बहुत ही अच्छा सिग्नल है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग 41.94% है। बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है प्रोमोटर का। FIS के पास 29.80, DIS के पास 17.20। इसका गवर्नमेंट में
गवर्नमेंट भी इसका कुछ परसेंटेज होल्ड करता है, जिसका 0.14%, पब्लिक के पास 10.71% एंड अदर्स इसका 0.21% होल्ड करते हैं। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोमोटर एंड FISDS का बहुत ही अच्छा होल्डिंग है, तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि हम लोग इस पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए अभी इस कंपनी के चार्ट की तरफ हम लोग देख सकते हैं। मैंने ओपन किया है आपका जुबिलेंट फूडवर्क्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो 1 मंथ का रिटर्न नेगेटिव भी दिखा रहा है, मतलब इस टाइम शेयर प्राइस नीचे ही है। तो आप लोग मतलब इस टाइम में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि 6 मंथ में ये 4.83% का रिटर्न प्रोवाइड किया, और 1 ईयर का देखा जाए तो ये अभी डाउन में चल रही है। मतलब हम लोग अगर अब इंटरेस्टेड हो जाए खरीदने के लिए तो डेफिनेटली इमीडिएटली खरीद लेना, क्योंकि ये अभी अपना शेयर प्राइस से कम दिखा रहा है, कम वैल्यू में मिल रहा है। 5 साल का रिटर्न देखें तो बहुत ही बेहतरीन 195% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। अगर मैक्सिमम किया जाए तो इसका 2154.98% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करके बैठी है मार्केट है, इंडियन मार्केट में। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से मतलब पिज़्ज़ा का आप क्रेज़ है, तो हमें डेफिनेटली इस फूड सेक्टर में कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सूझबूझ से कंपनी के बारे में सही से नॉलेज लीजिए, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट को अच्छे से और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आपको अच्छी लगे तो आपके हिसाब से तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके लिंक में क्लिक करके अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चालू करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।